नित्य और अनित्य आयु प्रकरण, ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो नित्य और अनित्य पूछ लिया जाता है कि रेफरेंस पर्पस से कि नित्य और अनित्य आयु का प्रकरण कहाँ पर वर्णन किया गया है, तो वो कहाँ है, चरक विमान 3 में क्या है, जो जन उपध्वंस वाला जो चैप्टर है उसमें क्या है, नित्य और अनित्य आयु का प्रकरण मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि जो अमाशय का था वो चरक विमान 2 में, और नित्य अनित्य आयु जो है वो कहाँ है, चरक विमान 3 में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो फर्स्ट जो आ जाता है पॉइंट वो आ जाता है कि भूत नामय, ठीक है ना, भूत नाम आयु युक्ति अपेक्षते। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया है कि आत्रेय ने अग्निनिवेश से कहा, ठीक है, हे अग्निनिवेश, ठीक, इस लोक में क्या है, प्राणी मात्र की क्या है, आयु युक्ति की अपेक्षा करती है। जो आयु होती है वो किसकी अपेक्षा करती है, तो युक्ति अपेक्षते, ठीक है ना, युक्ति की अपेक्षा करती है। और उसमें भी क्या है कि दैव पुरस्कार च स्थितम हरस्य बल अबलम। तो उन्होंने बोल दिया गया कि इस आयु को क्या है, बल और अबल देखकर, मतलब अधिक होना है या कम होना है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो दैव पर, और क्या आ जाता है, पुरस्कार पर, ठीक है। तो पुरस्कार है और एक आ जाता है दैव। तो दैव का मतलब आता है भाग्य, जो जैसे कि जो पुनर्जन्म में काम किए होते हैं, और पुरस्कार मतलब कि जो अभी हम कर्तव्य कर रहे हैं उस पर डिपेंड होकर क्या है, ये बताया गया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, एज ए डेफिनेशन पूछ ली कि दैव और पुरस्कार की परिभाषा दीजिए। तो दैव क्या होते हैं, तो दैव आत्मनकृतम विज्ञात कर्म यत पौव दहिकम। तो इन्होंने क्या बोल दिया है, तो इन्होंने बोल दिया है कि पूर्व में स्वयं किया गया, मतलब पूर्व जन्म में पहले से स्वयं किया गया जो कर्म होता है उसको दैव समझना चाहिए। समृतम पुरस्कारस्तु क्रियते यदिति अपम, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोल दिया है, तो इन्होंने बोल दिया दूसरा, इस जन्म में किया हुआ जो कार्य होता है उसको क्या है, पुरस्कार बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है त्रिविध कर्म कौन से हो। तो त्रिविध कर्म में क्या बोला गया है कि बल बल विशेषतो अस्ति तय उप्रति च कर्मणो दृष्टे ही त्रिविधम कर्म हीन मध्य और उत्तम। तो इन्होंने जो कर्म है उसको कितने में मान लिया, तो उसको हीन, मध्य और उत्तम, इन तीनों में क्या है बताया गया है। बल की प्रधानता और अप्रधानता बताते इन्होंने क्या है, जो कर्म है उसको क्या है 3 में डिवाइड किया गया है। एक आता है आचार्य शुशु। तो आचार्य शुशु जो है, शुशु संहिता में क्या है, जो मृत्यु है ना उसको कितने प्रकार का बताया, तो उन्होंने 101 टाइप्स का, 101 प्रकार का बताया। तो 101 में क्या बोला, तो एक जो होती है वो काल मृत्यु होती है, और जो 100 होती है वो कौन सी आती है, अकाल मृत्यु, जिसको क्या है अगंतुज मृत्यु बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कर्म फल के नियत और अनियत में युक्ति, ठीक है। कर्म किंचित काले विपाके नियमतम मतम। तो उन्होंने बोल दिया कि किसी प्रबल कर्म का विपाक, ठीक है ना, विपाक काल निश्चित होता है, ठीक है ना। किसी न किसी कर्म काल का क्या है, एक न एक क्या होता है, काल जो होता है वो निश्चित होता है, और किसी का क्या होता है, विपाक काल क्या होता है, अनिश्चित होता है, और किसी का क्या अनिश्चित होता है। किंतु कारणों के क्या है, फल मुख किया, उसी कारणों से क्या है फल मुख को किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आयु जो है वो नियत है या अनियत, मतलब नित्य है या अनित्य है, तो उसके बारे में बताया गया। तो उन्होंने बोला कि यदि ही नित्य काल प्रमाण आयु सर्वस्यात तज्ञथा आयुष कामा नाम। तो उन्होंने बोल दी कि अगर क्या है हम नियम पूर्वक जो क्या है, जो व्यक्ति जो है, यहाँ पर लिखा कि यदि सभी प्राणी जो है वो नियत काल तक आयु को रहते हैं, तो वो उनकी जो आयु है वो वृद्धि की इच्छा से मंत्र, औषधि सेवन, या फिर क्या आ जाता है मणि, मुक्त आदि रत्नों को धारण करके क्या है वो पाठ वगैरह करते हैं, अनियम से उसका क्या है पालन करते हैं, और उनकी जो आयु होगी तो वो कैसी होगी, बढ़ने वाली होगी, ठीक है ना। इसमें यही बोला गया कि न मंत्र, ठीक है ना, क्या बोला, न मंत्र, औषधि, मणि, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि जो आयु की वृद्धि की इच्छा के लिए होते तो वो क्या है मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, ठीक है ना, रत्नों को धारण करना या मंगल पाठ करना आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी प्रकार के क्या है नियम का पालन, पाप का कर्म, उत्पन्न होने वाले आयु प्रत्यवास में प्राश्चित का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती भी हो जाती तो उसका क्या है प्राश्चित का भी प्रयोग यहाँ पर ये क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है बता दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक जैसे कि यहाँ बताया गया कि न च तुल्य योग क्षेम उपघाट उपघटना नाम चरित्र घटना, ठीक है ना, चित्र घटना नाम च
उत्सीदता, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि समान रूप से पीने वाला, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है तो वही उन्होंने बोला है कि समान रूप से जल पीने का घड़ा और चित्र बनाने, ठीक है ना, चित्र बने घड़े का समान योगक्षेम, मतलब नहीं प्राप्त, जो वस्तु को प्राप्त करना योग है, ठीक है ना। योगक्षेम क्या होता है, जो हमें चीज नहीं प्राप्त हो उसको प्राप्त करना ही क्या है, योग है। और प्राप्त वस्तु को क्या है, रक्षा करना, उसको क्षेम बोलते हैं। योग मतलब कोई चीज हमारे पास नहीं उसको प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला समान रूप से जो जल पीने वाला जो घड़ा है और चित्र में बने हुए घड़े के समान है, ठीक है, नहीं होता है। अब देखो एक सिंपल घड़ा है हमारे पास, एक क्या होगा, एक पिक होगी उस पे घड़ा हुआ बना होगा, ठीक है ना। तो ये घड़ा और जो हमारे पास घड़ा होगा दोनों में डिफरेंस होगा ना, वो हमें काम करा रहा है और ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। क्योंकि जो जल में लाना है, उठाना है, रखना है, तो वो जो ये जो घड़ा होगा जो पड़ा है हमारे पास, वो तो क्या होगा, वो टूट भी जाएगा शीघ्र ही। लेकिन जो चित्र में होगा वो क्या है, स्थिर रहेगा, वो बहुत दिनों तक क्या है, चलेगा, ठीक है। ये क्या इन्होंने बता दिया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये एक ऐसे है कि चरक विमान जो तीन है उसमें जनुपध्वंस के बारे में, काल अकाल मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर ना इन्होंने क्या है, एक रक्षा करने के हेतु ना इन्होंने एक बताया गया है कि काल और काल मृत्यु की युक्ति अगर लगानी हो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये वाला है, वो ये एग्जाम्पल ऑफ रथ, ठीक है ना। उदाहरण कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि रथ का उदाहरण किसके साथ है, ठीक है ना, तो वो हमारी आयु, काल और काल मृत्यु के साथ उसका क्या एग्जाम्पल दिया गया। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से क्या है, उत्तम दूरा घाड़ी का जो अत्यंत भार लादने वाला जो होता है वो रास्ते पर चलता है, बिना रास्ते के वो चलने से, घाड़ी के रास्ते में दूरा और चक्कर के अलग हो जाने से तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम क्या है इन चीज़ों का, जैसे कि जो नियमित रूप से हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जाना है, कैसे हमें पाठ पूजा करना, अगर वो हम चीज़ें नहीं करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, सब नष्ट हो जाएगा। उन्होंने एक एज एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि उष्ण जल हितकर क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने बोले कि ज्वर से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको क्या है, उष्ण जल क्यों देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पर शीतल जल क्यों नहीं देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्वर जो होता है वो उत्पन्न करने वाली जो पित्त धातु होती है शीतल क्रिया के लिए ही साध्य होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि उष्ण जल का कार्य क्या है, ठीक है। तो उष्ण जल का जो कार्य होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरलाइन है वही देखना है। तो पाचनार्थ, तो पाचन के लिए सबसे अच्छी होती है जब हम क्या है उष्ण जल पीते हैं। और क्या होता है कि जो ज्वर होता है वो कहाँ जाता है, तो वो पहले तो ये क्वेश्चन है कि जो शीत है तो वो साध्य होती है। तो उन्होंने बोला कि उष्ण भी है, क्योंकि क्या होता है कि जो ज्वर होता है, अगर ज्वर का हमने संप्राप्ति पढ़ी है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो ज्वर होता है वो अमाशय से उत्पन्न होता है। और अमाशय से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उसमें क्या है, हम लोग अमाशय समुत्था नाम विकारा नाम, तो अमाशय के अगर हम क्या है उस विकारों को खत्म करना चाहते हैं तो हमें पाचन, वमन और अवतर्पण चिकित्सा क्या है करनी पड़ेगी, ठीक है। और पाचन के लिए क्या है, गर्म पानी का जल का प्रयोग हम बोल चुके हैं, ठीक है। और साथ में हमें क्या है, वातानुलोमन भी करता है गर्म जल, अग्नि को भी बढ़ाता है, खाना जो है अच्छे से क्षिप्रम जरा गचती, तो खाने को भी अच्छे से पचाता है। श्लेष्मा नाम परिशोषति, जो श्लेष्मा है कफ है तो उसका भी शोषण करता है। सो अल्पपि च पीतम तृष्णा प्रशमनो, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ क्या है कि अगर आप इसको पीते भी हैं, ठीक है ना, ये क्या है थोड़ी सी पीने से क्या है प्यास को भी क्या है बुझा देता है, थोड़ा सा पानी भी क्या है प्यास को बुझा देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि ये और किस किस में आता है, तो सन्निपात जो ज्वर है उसमें भी आता है। सदाह ब्रह्म, तो उसमें क्या इसको यूज ना करने को बताया गया है, ठीक है ना। जिसमें कहो दाह हो, भ्रम हो, प्रलाप हो, अतिसार हो, तो उसमें क्या है उष्ण जल क्या है। तो यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो उष्ण जल के प्रयोग करने से क्या है पुनः दाह, भ्रम, प्रलाप, ठीक है, अधिक बढ़ जाते हैं, तो इसलिए क्या है इसमें क्या है यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि इसमें क्या है प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। उष्ण जल का जो आपको दाह, प्रलाप, अतिसार ये चीजें बोले तो इसमें क्या है यूज ना करने को बताया गया है। और भी चीज है, तो और भी में इन्होंने बोला गया कि व्याधि नाम निदान विपरीत भेषजम। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई हमारे पास व्यक्ति आता है तो हम पहले बोलते हैं कि जो निदान है उसको क्या है निदान परिवर्जन करना है, मतलब निदान के क्या है विपरीत हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है यथा अवतर्पणीय, ठीक है ना, यथा अवतर्पणीय। तो यहाँ पर अवतर्पण क्या बोला कि अवतर्पण से उत्पन्न होने वाली जो चिकित्सा होगी उसमें हमने क्या करना है, तो उसमें हमने जो अवतर्पण से उत्पन्न होने वाली व्याधि होगी, व्याधि नाम, ठीक है, जो अवतर्पण से उत्पन्न होने वाली व्याधि होगी उसमें हम क्या करेंगे, तो पूरम, ठीक है ना, पूरणम शीतम शांति। तो पूरण किसको बोलते, तो संतर्पण को बोलते, तो संतर्पण चिकित्सा करेंगे जिसमें क्या होगी संतर्पण निर्मिताज। तो निर्मित मीन्स क्या होता है हेतु, जो क्या है संतर्पण से उत्पन्न जो व्याधि होगी उसमें हम क्या है अवतर्पण करवाएंगे,
जैसे कि जो सुश्रुत है यहाँ पर तो सीधा बोल दिया है क्रिया योग्य निदान, ठीक है ना, परिवर्जनम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अवतर्पण के भेद। तो अवतर्पण के भेद कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। 3 में कौन कौन से आते हैं? तो लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचनम। ठीक है, क्या आ जाते हैं? लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचनम। ठीक है, अब फर्स्ट जो आ जाता है वो लंघन, पाचन और दोष अवसेचन के बारे में बताया गया है। तो उन्हें बोला गया कि तत्र लंघन, ठीक है ना, क्या बोला गया है? तो तत्र लंघन अल्प बल दोषाना। तो उन्हें बोले जिसका क्या हो, जो दोष है, ठीक है ना, एक तो सबसे पहले दोष जो वो कैसे होने चाहिए? अल्प बल वाले होने चाहिए। ठीक है, और उसमें हम लंघन करवा सकते हैं। लंघनेन अग्नि मारुत वृदा। ठीक है, लंघन करने से क्या होगा? अग्नि और जो मारुत है, मतलब अग्नि और वायु क्या है, उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो थोड़ी सी चीज से ही, ठीक है ना, इसमें यही लिखा हुआ है कि वो थोड़ी सी चीज से ही क्या होते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि थोड़े जल में क्या है, तालाब जो है वो क्या है, अगर धूप थोड़ी सी लग जाए तो उसे क्या है, तालाब में अगर थोड़ा सा जल होगा तो वो क्या है, सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है लंघन पाचने। तो लंघन पाचने कैसा होता है? तो वो मध्य बल वाला होता है। ठीक है ना, मध्य बल अगर दोष है तो उसमें वो लंघन पाचन जो है वो काम आएगा। तो उन्हें बोल दिया कि सूर्य संताप मारुतभ्य प अंशु, ठीक है ना, भस्म। ठीक है, तो इन्होंने बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार क्या है, सूर्य के ताप और वायु की वृद्धि के साथ साथ धूलि में क्या है, मध्य स्तर में क्या है, तालाब में छोड़ दे तो जल क्या है, सूख जाता है। एक तो सूर्य का ताप रहेगा और साथ में हमने क्या करना है, धूल, उसको भी डाल देंगे तो वो क्या है, लंघन पाचन की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दोष अवसेचनम। दोष अवसेचनम में उन्होंने उनमें क्या बोला गया? तो दोष अवसेचनम में जिसमें जो दोष होंगे वो क्या होंगे, बड़े हुए होंगे। ठीक है ना, जो दोष होंगे वो क्या होंगे, अधिक बलवान होंगे, तो उसको क्या हम दोष अवशेषण कराएंगे। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि बिना खेत को मोड़े हुए, ठीक है ना, बिना खेत को मोड़े हुए उसे इकट्ठे हुए पानी नहीं सुखाया जा सकता, इसलिए क्या करना है, तो उसको वमन विरेचन आदि से करवा देना है। मीन्स अगर खेत में अगर जैसे पानी भर गया तो अगर हम क्या है उसमें एक मोड़, मतलब एक हम अगर उसमें रास्ता सा निकाल देंगे तो पानी क्या वो सारा निकल जाएगा खेत से। ठीक है, उसी प्रकार से हमने क्या करना है, दोषों को या तो वमन के द्वारा या विरेचन के द्वारा, मतलब पंचकर्म के द्वारा क्या है, शरीर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक साथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, लंघन के बारे में, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन बोला है। अब लंघन जो आचार्य चरक ने कितने माने हैं? तो 10 प्रकार के सूत्र स्थान में हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, और जो वाग्भट है वहां पर ही हमने बात की थी, जो लंघन उन्होंने कितने माने? तो 2 प्रकार के, शमन और शोधन। ठीक है, जो शोधन है वो 5 प्रकार का और जो शमन है वो 7 प्रकार का माना है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अचिकित्सक पुरुष, किसकी क्या है, चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, अचिकित्सक कौन से, जो क्या है अधन, मतलब अधनी है। अपरिचारकस्य, 2 वर्ड याद रखना है, एक तो जिनके पास धन नहीं है, धनहीन है, और दूसरे क्या है, जो सेवक रहित है, जिनके पास क्या है, सेवक ही नहीं है। ठीक है, वो लोग आ जाते हैं। और उनके बाद उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, शीन, शीन बल मांस शोणितस्य असाध्य रोग हस्ते। तो उन्होंने बोल दिया कि जिनमें क्या है, जो मांस, रक्त, ठीक है, बल, वो सब कुछ क्या है, क्षीण हो चुका है और वो क्या है, असाध्य रोग हो चुका है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आतुर है, ठीक है ना, जो आतुर है वो क्या है, चिकित्सक वैद्य जो है उसको क्या है, पाप लगने लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो रोगी होंगे अगर हम उसको पकड़ेंगे तो वो उससे क्या होगा, अयश, ठीक है ना, जो यश जो है वो क्या है, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है वैद्य के कर्तव्य। तो वैद्य का क्या कर्तव्य आ जाता है? तो इसमें बोला गया है कि तद अव्यते च अनुबंध्यते व यस्य। ठीक है, क्या आ जाता है कि वह यस्य, ठीक है, कौन सा ये फल देने वाले होते हैं? तो अशुभ, मीन्स क्या है, अगर हम कार्य करते समय तत्काल या भविष्य में जिसका अशुभ फल अर्थात हानिकारक, उस कार्य को नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है ना, तो जो क्या है अशुभ फल देने वाले होते हैं, ऐसा कार्य कोई नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे जाके क्या है, देश के बारे में बताया गया है। तो देश में इन्होंने बोला कि देश जो होते हैं वो 3 भाग में होते हैं, जांगम देश, अनूप देश और साधारण देश। तो जो जांगम देश होता है उसके लिए क्या बोला गया, जहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा जल हो, थोड़े से वृक्ष हो, हवा भी कम चलती हो, तो उसको क्या हम बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग जांगम देश। ठीक है, ठीक है, और अनूप किसको बोलेंगे, जहाँ पर क्या प्रचुर ओदक वृक्ष, मतलब प्रचुर मात्रा में जल भी होगा, वृक्ष भी होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं। ठीक है, और साधारण क्या है, दोनों के बीच वाले को बोल देते हैं। इतना हो गया। जो आचार्य चरक है, ठीक है, ये याद रखना कि जो आचार्य चरक है यहाँ पर ये और ये,
जो आचार्य चरक है उन्होंने जो कल्प स्थान 1 है उसमें क्या है, जो जांगम है उसमें वात पित्त प्रधान, ठीक है, अनूप में वात कफ प्रधान, और क्या है साधारण में क्या है सम प्रधान वालों को बता दिया गया है। और जो वाग्भट है उन्होंने अकेला लिया, जैसे जांगम में अकेला वात, अनूप में अकेला कफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर वात पित्त वात कफ ऐसे करके, तो यहाँ वात कफ और क्या जाता है सिंगल, मतलब यहाँ पर क्या इन्होंने सिंगल दोष ही प्रेजेंट बताए गए हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आ जाते हैं षाडंगधर। तो षाडंगधर ने क्या बोला है, जिस प्रकार से क्या है जल वृक्ष अधिक हो, ठीक है ना, जिस देश में क्या हो जल वृक्ष अधिक हो, वायु और कफ, ठीक है, रोग अधिक हो, तो उसको क्या है अनूप बताया गया है। मतलब जो आचार्य जो वाग्भट है, मीन्स जो वाग्भट है उन्होंने ही सिर्फ एक दोष माना है, बाकी जितने भी सब लोग हैं सबने क्या है एक एक ही बताया गया है। इसी तरह क्या है जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।